गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं हम वर्कशॉप नंबर 9 में। वर्कशॉप नंबर 9 में सबसे पहले हम आपको दो प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। कोई भी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये दो प्रिंसिपल्स हमेशा ध्यान रखने हैं। There are two principles defined by investing intellectuals like Warren Buffett. The first principle is don't lose your money in the stock market at any cost. The second principle is never forget the first principle at any cost. देखो, दोनों प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि पहला प्रिंसिपल ये है कि आपको अपना पैसा, अपना कैपिटल, अपना मनी स्टॉक मार्केट के अंदर लूज नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आप एक इन्वेस्टर हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका जो होराइजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, जिससे कि आप अपना पैसा लूज़ ना करो। ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल ये है कि आप पहले प्रिंसिपल्स को कभी ना भूलें। ये दो प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमेशा हमें लर्न करना चाहिए। Let's start. The objective of the 9th workshop is implementing ETF trading strategies for long term growth. देखो, यहाँ पर हम अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजीज होगी वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में होगी। पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यूजिंग ईटीएफ। ईटीएफ में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है और लॉन्ग टर्म में हमें हमेशा बेनिफिट ही होगा। ठीक है। चाहे आप इसका कोई भी ईटीएफ है, आप उसके चार्ट को आप देख लीजिए और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और अभी अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस होगा आप देखेंगे कि स्टार्ट कौन से प्राइस पे हुआ था और अभी किस प्राइस पे चल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा। तो हमें इस बेनिफिट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है कि लॉन्ग टर्म में हमें कितना बेनिफिट होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट को हमें समझना चाहिए कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के थ्रू ही वेल्थ क्रिएशन होती है। कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट कब आता है? जब हम सिस्टमैटिक तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जो सिस्टमैटिक जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी से हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई ग्रोथ ओरिएंटेड ईटीएफ्स। देखिए, यहाँ पर हम ग्रोथ ओरिएंटेड ईटीएफ की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ ओरिएंटेड ईटीएफ उनको कहते हैं कि जिसमें बहुत अच्छे स्टॉक्स की कंपोजिशन होती है, जैसे बैंक बीज, पीएसयू बैंक बीज, निफ्टी बीज, आईटी बीज, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज। इसमें बैंक बीज में जैसे बहुत अच्छे अच्छे टॉप क्लास के बैंक आते हैं, उनकी कंपोजिशन है। पीएसयू बैंक बीज में बहुत अच्छे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक्स हैं उनकी कंपोजिशन है। निफ्टी बीज में जो 50 कंपनियां टॉप क्लास की 50 कंपनियां उनकी कंपोजिशन है। आईटी बीज में टॉप क्लास की आईटी कंपनीज की कंपोजिशन है। गोल्ड बीज अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड ईटीएफ है और सिल्वर बीज भी एक अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड ईटीएफ है। तो इस तरीके के हमने 27 ईटीएफ्स को हमने अपने वॉच लिस्ट में हमने लगा रखा है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड ईटीएफ्स हैं, इनमें अच्छी लिक्विडिटी है। 27 ईटीएफ जो हमने लिए हैं उनमें से सिर्फ हम 10 ईटीएफ में ही काम करेंगे, मैक्सिमम 10 ईटीएफ में हम काम करेंगे। तीसरा पॉइंट है ट्रेंड फॉलोइंग एंड मोमेंटम स्ट्रेटजीज। देखिए, जब मोमेंटम होता है, देखिए जब एक ट्रेंड बनता है और एक मोमेंटम जब आता है मार्केट के अंदर,
तो वहाँ पर हमें या तो बाय करना है या तो सेल करना है। तो ईटीएफ के केस में जब मोमेंटम नीचे की तरफ आता है तो हमें थोड़ा बहुत हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर मोमेंटम बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जब जाता है तो हमें सेल करना है, प्रॉफिट लेके निकलना है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। रीबैलेंसिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो, रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि रीबैलेंसिंग से क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट लेके निकलते रहते हैं और अपने जो फंड है उसको सर्कुलेट करते रहते हैं। जैसे सपोज़ मान ली जाए कि आपका प्रॉफिट अगर 3% आ गया, 4% आ गया किसी ईटीएफ में, तो आपने उसको उस पोजीशंस को हटा देना है, ठीक है, प्रॉफिट लेके। और अगर मान लीजिए कि आपका कोई ईटीएफ है और वो 3% या 2% नीचे चला गया, तो आपने क्या करना है कि ऐड करना है, ठीक है, लेवल को ऐड करना है, आपने कुछ क्वांटिटी को ऐड करना है। तो आपने इस तरीके से एवरेजिंग करनी है, और एवरेजिंग करने के बाद क्या होगा कि उसमें कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आएगा। तो इस तरीके से जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने उसको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। Thank you very much. Share, like and subscribe our channel for more learning videos. Thank you very much.